दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मानना ये होता है कि अगर मैं आईआईटी जाता हूं या फिर एनआईटी जाता हूं तभी मुझे लाखों का या फिर करोड़ों का जो मुझे प्लेसमेंट पैकेज है वो मिल पाएगा, वरना ये तो चीज बिल्कुल ऐसी हो गई कि जो बिल्कुल नामुमकिन के बरोबर है। लेकिन आज मैं ये दावा कर सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका ये जो मिथ है कि जो आप अपने दिमाग में आपकी ये जो चीजें चलती कि भाई आईआईटी मिलती तो लाखों का पैकेज मिलता, अगर एनआईटी मिलती तो भाई ये वाला पैकेज मिलता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जो मायने रखती है आपके प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे कॉलेज बताने वाला हूं जो महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है, ठीक है, जिनमें आपके प्लेसमेंट में बच्चों को लाखों करोड़ों का पैकेज मिला है। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, जो भी चीजें यहाँ पे बताऊंगा उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, और जो चीजें बताने वाला वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब मैं इन कॉलेजेस के बारे में बताने वाला जो लाखों करोड़ों का प्लेसमेंट पैकेज प्रोवाइड करती है, तो बड़ा ऑब्वियसली बात अगर मैं कहूँ तो इनकी जो रैंकिंग्स होंगी, इनका जो कट ऑफ होगा वो भी हाई होगा। अब यहां पे जरूरी ये बन जाता है कि आप अपने एग्जामिनेशन में क्या करो, एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल करो। सही बात है। और ये जितने ही कॉलेज में बताने वाला हूं, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी वो सीईटी यानी एमएससी सीईटी के थ्रू आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके लिए इजी बन जाता है कि आप सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से और कर सकते हो आप हमारे जीडी टीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टाइम 4.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च है हमारे जीडी महाराष्ट्र की एप्लीकेशन पे, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे बच्चे जो रेगुलर मॉक टेस्ट, आपके डीपीपीज, आपके पीवाईक्यू सॉल्विंग करें, आप भी आ जाओ, आप भी चीजें कंप्लीट करो। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है महाराष्ट्र का जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करता है, जो आपके एडमिशन में आपको हेल्प करता है। अगर आपको परसेंटाइल कम है तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान सुनिएगा। चलिए एक करके यहाँ पे चीज बताते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बात करूंगा 10th नंबर के कॉलेज पे जिससे मैंने रखा है, थाडोमल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बेसिकली आपके पुणे में बेस्ड है। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो हाईएस्ट पैकेज इसका मिला अब तक 30 to 50 एलपीए का मिला है, और एवरेज जो है 7 to 10 एलपीए का यहाँ पे माना जाता है। फिर वहीं 9th नंबर पे जो रखा गया के जो सुमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगेन मुंबई में बेस्ड, और ये बहुत ही बोलते हैं ना कि वन ऑफ दी फेमस कॉलेज माना जाता है। तो ये अपने फेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अपनी एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कई बार सेलिब्रिटीज के दीदार भी मिल लेंगे। ठीक है, जो इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है 40+ एलपीए की पैकेज है यहाँ पे। वहीं आपके वीआईटी जिसको हम लोग विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बात करते हैं, जो बेसिकली पुणे में बेस्ड है, और इसकी जो पैकेज है वो 30 to 50 एलपीए की क्या पैकेज यहाँ पे हमें देखने मिलती है। वहीं अगला जो आता है द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीजेएससीई, अगेन ये मुंबई बेस्ड कॉलेज है। यहाँ पे जो पैकेज है हाईएस्ट वो 56 एलपीए की क्या पैकेज है। वहीं अगला आता है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एसपीसीई, जो मुंबई बेस्ड कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे जो पैकेज है वो 30 to 50+ एलपीए तक का पैकेज बच्चों को मिला है। तो यहाँ पे देखो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डब्ल्यूसीई सांगली में बेस्ड है, देख रहे हो 1.5 CR। क्या सर, क्या 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 सर, क्या 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 बोला आपने? 1.5 CR? हाँ भाई 1.5 CR का पैकेज मिला यहाँ पे। ठीक है, इमेज गलत डाल दिया टीम ने, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब आप बोलेगे सर नहीं सर झूठ बोले। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होगा, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ या फिर सर्च करो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हाईएस्ट पैकेज, आपको देखने मिल जाएगा 1.5 CR का पैकेज यहाँ पे देखने मिला है, बच्चे को मिला है। अभी कौन से सिचुएशन में मिला होगा वो मैं आपको बता दूं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर सीओईपी बता रहा हूं आगे क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसके बेसिस पे यहाँ पे वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1.5 CR तक का पैकेज बच्चे को क्या मिला है। अगला अगर मैं बात करूं पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि पीआईसीटी पुणे में बेस्ड है। ठीक है, आपका 33 to 47 एलपीए का पैकेज यहाँ पे मिला है। फिर अगला आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई, 18+ एलपीए का पैकेज है। फिर वहीं आता वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वीजीटीआई मुंबई, 72 एलपीए का पैकेज है। और ये ऐसा कॉलेज है जो कई बार आईआईटी को भी अच्छा खासा टक्कर क्या देता है, समझ में आ गया। फिर अगला अगर मैं बात करूं तो आपका क्या था सीओईपी, मतलब ये महाराष्ट्र का आईआईटी है। मतलब जितने भी सीईटी देने वाले बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है कि भाई मुझे जाना कहाँ पे, मुझे सीओईपी में जाना है। ये ड्रीम कॉलेज माना जाता है, लीजेंडरी कॉलेज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वीजीटीआई है भाई, लीजेंडरी कॉलेज, अगेन पुणे में बेस्ड है, ये 87 एलपीए का है। अब यहाँ पे आखिरी बात करता हूँ, कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे बहुत जरूरी आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको कहूँ, चाहे सीओईपी हो गया, चाहे वीजीटीआई हो गया, चाहे वालचंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, फिर या फिर अगर मैं बात करूँ आईआईटी की बात कर लेता हूँ या फिर एनआईटी की बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा
कि कई सारे लोग ये सोच के बैठते हैं कि अगर मैंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, भाई अपने को करोड़ का पैकेज मिलने वाला है। अगर मैंने एनआईटी का मिल गया तो मेरे को लाखों का मिल जाएगा। सीओई पे मिल लिया तो मुझे लाख का पैकेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपके एडमिशन लेने से ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आपको नहीं मिल जाती है कि आपको लाखों का या फिर करोड़ों का पैकेज का मिलने वाला है आपके प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर ये भी अश्योरिटी नहीं देती, ये भी गारंटी नहीं देती कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही। देखो एक सीधे साधे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। यहां पे आप समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे बंदे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपकी फर्म ने कॉलेज में भेजा है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब प्लेसमेंट सेल में आके बैठ जा रहे हो। अब यहाँ पे आपके सामने कई सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरव्यू देते हैं। आप मैं मुझे बता, आप फर्म के द्वारा भेजेगे, क्यों भेजेगे? कि आपको ऐसे कैंडिडेट को पिकअप करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट दिला सके, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं, प्रॉफिट को 2x 3x कर सके, ठीक है, जो अपना कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो क्या कंट्रीब्यूट कर सके कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, बरोबर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, दो बच्चे, ठीक है, कॉलेज में एक बच्चा ऐसा है जिसने इस 4 साल में जो 8 सेमेस्टर हुए, 8 सेमेस्टर में बहुत मेहनत की, अच्छे खासे स्कोर एनहांस किया, कई जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड एक इंजीनियर को वो सारे स्किल्स अपग्रेड किए, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा एनहांस किया है। वहीं एक बच्चा जो अगेन अब उसी कॉलेज में पढ़ता है, बट ये बच्चे ने 4 साल मजे किए, केटी ले लेके एकदम मस्त पास हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें की है, अब दोनों सेम कॉलेज में। अब मुझे बताओ, आप एक प्लेसमेंट सेल में बैठे हो, आप एक एम्प्लॉयर हो जो एम्प्लॉयज हायर करने के लिए है, आप किसको हायर करोगे? ए वाले को जो 8 सेमेस्टर बहुत मेहनत की, अच्छा खासा मार्क्स आया, स्किल्स अपग्रेड किए, अपने अंदर कई सारे टैलेंट एनहांस किए गए, या फिर एक ऐसे बच्चे को जिसने 8 सेमेस्टर कुछ मेहनत ही नहीं की, बस केटी ले लेके पास हुआ है, चीटी ले लेके पास हुआ है? अब बताओ किसको मार? ये वाले को ना। सही बात बोल रहे हो कि नहीं बोलो? सेम चीज यहाँ पे होती है। देखो ये चीज मैटर नहीं करती कि आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, आप एनआईटी में पढ़ रहे हो, या फिर आप कितने ही बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने उस 4 साल में या फिर 8 सेमेस्टर में आपने मेहनत कितनी की है। आपने अगर 8 सेमेस्टर में बहुत अच्छी खासी मेहनत की, बट ऑब्वियसली बात है प्लेसमेंट आएगा, आपको लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट है, जो एक जो प्लेसमेंट लेने देने जो कंपनी आई होगी, अगर उसको जो चाहिए रहेगा, अगर वो है, तो आपको बट ऑब्वियसली बात है आपको प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो उस कॉलेज में पढ़ रहा हो और ये सोच रहा है कि मैं तो इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, मेरा ही बैचमेट था, जो बड़ा उसी बात, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही मुंबई के बहुत ही अच्छे से कॉलेज में पढ़ता था, बहुत नामचीन कॉलेज, लेजेंडरी कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उसको यही चीज थी कि भाई मैं तो ये कॉलेज में प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी। लेकिन वो बंदा केडी ले लेके पास हुआ, और केडी ले लेके पास हुआ, और पास होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उस प्लेसमेंट आई, लेकिन उसको प्लेसमेंट मिला ही नहीं, और 1 साल तक वो अनएम्प्लॉयड ही चल रहा था। समझ में आ गया? और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, अभी हमारे ही अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, अगर बात कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन से, वो आपकी इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स क्या पढ़ते हैं, और जो इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे लोकेलिटी में एक कॉलेज है, ठीक है, उस लोकेलिटी में अगर मैं बात करूँ तो वहां पे प्लेसमेंट नहीं आती है, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं आती है, प्लेसमेंट है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। फिर वो जो बच्ची थी, उस बच्ची ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया, मतलब कहीं पे प्लेसमेंट चालू थी, वहां पे उसने जाके अपना नाम एनरोल किया, ऑफ कैंपस जाके उसने एक अच्छा खासा एलपी का जो प्लेसमेंट है वो उसने ग्राफ्स करके लेकर आया। तो ये टोटल जो चीज है, ये टोटल चीज आप पे मैटर करती है कि आपको प्लेसमेंट में पैकेज कितना मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपकी स्किल एनहांस है, आप उतने टैलेंटेड, आप उतने नॉलेज है, बट ऑब्वियसली बात है आपको प्लेसमेंट मिलेगी, तो अच्छी खासे पैकेज की प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, उतना आपने नॉलेज नहीं गेन किया है, फिर बस आपने टाइम पास किया, तो बट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आप सिर्फ उस कॉलेज में पढ़ते हो इसलिए आपको तो हायर बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये चीज समझ में रख लेना कि आप इन कॉलेज में जाके सिर्फ एडमिशन ले लोगे, ठीक है, और आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, अपने आपको एनहांस नहीं करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, तो आपको कोई भी जो प्लेसमेंट है वो मिलने वाली नहीं। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप्स आपको यहाँ पे चीजें क्लियर भी होंगी। तो ये जो चीज है, ये माइंड से थोड़ा सा चेंज कर लो और अपनी चीजों को इंप्रूव करना शुरू करो। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।